तर झांकते झांकते कल की जो सभा थी हमने पूरी करी थी। नवधा भक्ति राम जी शबरी मैया को सुना रहे हैं और भगवत प्राप्ति का जो ये मार्ग है, ये 7 दिनों की जो हमारी प्रवचन श्रृंखला है, इसके 5 स्तंभ। कोई भी मकान खड़ा करना हो तो आपको पिलर बनाने होते हैं। हमने भगवान का ये जो भगवत प्राप्ति का ये जो मार्ग चुना है, इसके लिए हमने 5 स्तंभ बनाए हैं जो हमें ये एरो दिखाते हैं कि इस तरफ जाओगे तो राम मिलेंगे। और वो 5 हैं भक्ति, साधना, योग, सेवा और सुमिरन। ये 5 चुने हैं, भक्ति, साधना, योग, सेवा और सुमिरन। जिनमें से सबसे पहली चर्चा, आज तीसरा दिन है अपने सत्संग का, तो नवधा भक्ति पर थोड़ी सी चर्चा करके फिर आगे साधना, साधना के बाद योग, योग में सांख्य योग, अष्टांग योग पर हम विचार करेंगे और फिर सेवा और सुमिरन पर चर्चा। यही 7 दिनों का हमारा क्रम है और इन 7 दिनों के क्रम में चलो आज नवधा भक्ति की चौपाइयों को फिर दोहराएं। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसरे रति कथा प्रसंगा, दूसरी रति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण गण, तरहि कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा, पंचम भगत छठदम सील बिरति बाहु करे मां, छठदम सील बिरति बाहु करे मां, निरते निरंतर सज्जन दारे मां, निरते निरंतर सजन धर्म, सातव जथा लाभ संतोषा, सातव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा,
भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। केवल साधुओं का संग ही अच्छा नहीं लगे, बल्कि कथा में रुचि भी लगे। साधु का संग तो अच्छा लग सकता है, लेकिन कथा में रुचि किसको आती है? सुनने में रुचि किसको आती है? बहुत सारे लोग हैं जिनको देखने में रुचि आती है, लेकिन सुनने में रुचि नहीं आती। संग तो रह सकते हैं। मैया सती में और पार्वती जी में यही तो अंतर था कि मैया सती को भोले बाबा के साथ रहना तो अच्छा लगता था, किंतु भोले बाबा की बात सुनना अच्छा नहीं लगता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने मैया बाप बहुत अच्छे लगते हैं, पर अच्छा क्या नहीं लगता? बोले दिन भर भाषण सुनाते रहते हैं, जब देखो तभी सीख देते रहते हैं, जब उनके पास बैठ जाओ तभी कुछ न कुछ बताते रहते हैं। अरे हमें पता है, वही पुरानी पुरानी बातें हैं। तो सुनना अच्छा नहीं लगता। और जिसके कान इतने सबल नहीं है कि सुन सके, तो सुनेगा नहीं तो जानेगा कैसे, जानेगा नहीं तो मानेगा कैसे, मानेगा नहीं तो करेगा कैसे। सीधी सी बात है। बड़ा प्यारा सा ये सूत्र है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के नाम में रुचि हो। एक बार परीक्षित ने अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव महाप्रभु से कहा था, गुरुजी मैं एक बात जान गया। तो सुखदेव भगवान ने पूछा, क्या जान गए भैया? बोले मैं ये जान गया गुरुजी कि उत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि। इस संसार में जितनी भी बातें हैं उत्तम श्लोक हैं, भगवान गीयते हरि। उन सब में सबसे प्यारी बात यही है जिनमें भगवान का नाम आ जाता है। जहाँ भगवान का नाम नहीं है, सुमिरन नहीं है, ध्यान नहीं है, स्मरण नहीं है, कीर्तन नहीं है, वो सब बातें व्यर्थ हैं। यत्र यत्रोत्तम श्लोको, जितनी भी बातें हैं, यत्र यत्रो, जहां भी हो, जैसे भी हो, चाहे सत्संग में ही हो रही हो, पर भगवान की बात नहीं हो रही हो, संसार की बात तो हो रही हो। भजन ही कोई गाने बैठे पर फिल्मी गानों गावे लग जाए, तो भले तो भजन की सभा है, पर भजन थोड़ी गा रहे हो है, फीलिंग्स भगवान वाली नहीं आ रही है, तो फिर कैसे होगा? तो यत्र यत्रोत्तम श्लोको भगवान गीयते हरि, मैं जान गया। तो जहां भगवान की चर्चा हो उसे सुनने में रुचि होनी चाहिए। संस्कारों को, अच्छी बातों को सुनने में अगर रुचि हो जाएगी तो हमें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राम जी ने रावण को कोई एक दिन में थोड़ी मार दिया। 12 वर्ष विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चले, जंगल 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 जंगल, ऐसी खाक छानिए, काऊ के पीछे चलवो सीखो, तबई काऊ दिना आगे चलवे के लायक बनोगे। जब तक काऊ के पीछे चलवो ही नहीं सीखोगे, तब तक आगे चलवे के लायक कैसे बनोगे? काऊ ने कही, जा लकीर बिना काटे पीटे छोटी कर दो। तो बिना काटे पीटे छोटी कैसे करोगे? तो एक ही उपाय है कि दूसरी कोई लकीर बड़ी खींच दो, तभी जे बिना काटे पीटे छोटी है जाएगी। बस ऐसे ही अगर तुमको स्वयं को आगे चलावे के लायक बनानो है, तो पहले काऊ के पीछे चलवो सीख जाओ, तो आगे चलवे के गुण आ जाएंगे। तो दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों में परम श्रद्धा। दो ही जगह हैं, एक सदगुरु भगवान और एक भगवान। ये दो ही हैं जिनसे हम अपना हृदय खोल कर कह सकते हैं। जिनसे आप अपना हृदय न खोल सकें, वो आपके सदगुरु कैसे हैं? कई लोग कहते हैं हम पहचानेंगे